व्याकरण पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ 19 सीरीज में देखेंगे। इसके पहले हम लोग 18 सीरीज तक कंप्लीट कर चुके हैं। 19 सीरीज में देखेंगे अलंकार के बारे में। ये अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हिस्सा है। जो हिंदी व्याकरण के रूप में आप अलंकार का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी पद को गद्य को आप समझने में किसी तरह की कठिनाइयों का अनुभव नहीं करेंगे। तो आप इसे बेहतर ढंग से समझे। मुझे उम्मीद है कि आप तक मैं इसमें हर एक बातों को रखने का प्रयास करूंगा और आप इसमें किसी भी तरह से आपको समझने में परेशानी होता है, समझने में आपको असुविधाएं होती है, आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह की आपकी असुविधाएं हो रही है। उसे हम और भी बेहतर से बेहतर सुधारने का हम प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके परिभाषा के बारे में कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार में अगर हम बातें यहां करते हैं कि अलंकार जो है इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो अलंकार जो होता है यह दो शब्दों के मिलने से बना हुआ होता है। कितने शब्दों के मिलने से बना है? तो ये दो शब्दों के मिलने से बना है, यानी कि यह जो है दो शब्दों के मिलने से बना है, दो शब्दों से बना है, जिसमें पहला शब्द आपका अलम होता है और दूसरा शब्द आपका क्या होता है? कार होता है। तो अलम का मतलब आप समझ रहे हैं कि अलम का मतलब ही होता है, यहां अलम का मतलब ही आभूषण होता है। इसका अगर हम मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है आभूषण। तो यहां इस संदर्भ में अगर हम इसकी परिभाषा देने की बात करते हैं कि अलम का जब मतलब आभूषण होता है तो मानव समाज जो होता है, मानव समाज बहुत ही एक तरह से सौंदर्य पोषक का कार्य करता है। यानी मानव समाज जो है, यहां मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पोषक है। मानव समाज ही जो है यह सौंदर्य पोषक है, यानी सुंदरता का पोषण करने, मनुष्य का एक तरह का प्रवृत्ति बना हुआ है। मनुष्य सुंदरता का पोषण करने का काम करता है और उसकी प्रवृत्ति के कारण ही यहाँ मनुष्य का जो सौंदर्य पोषक होने की प्रवृत्ति है तो उसके प्रवृत्ति के कारण ही अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यहां प्रवृत्ति के कारण ही जो होता है अलंकारों को प्रयोग किया जाता है या अलंकारों का जन्म हुआ है। अलंकारों का जन्म हुआ है, मनुष्य के प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों का जन्म हुआ है। जिस तरह आप ऐसे तुलना करेंगे कि एक नारी की बात समझेंगे कि एक नारी क्या करती है, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट आभूषणों का इस्तेमाल करती है, कई तरह के आभूषणों का इस्तेमाल करती है। लेकिन इसमें भी एक बात आता है कि वही नारी अगर आभूषणों में कुछ सुंदरतम आभूषण का इस्तेमाल करती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। लेकिन वह ज्यादातर आभूषणों का जब इस्तेमाल करने लगेगी तो उसकी सुंदरता बढ़ने के बजाय उसमें कमी या ह्रास महसूस आपको लगेगा। तो इस तरह से यह समझ में आ सकता है कि जो आभूषण होता है नारी के लिए एक तरह के विशेष तरह के आभूषण का जो प्रयोग किया जाता है कि यहाँ जिस तरह नारी अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, आभूषणों को अपने प्रयोग में लाती है, दैनिक जो जीवनचर्या होता है, जो उसका वेशभूषा होता है, पहनावा ओढ़ावा होता है, उसमें आभूषणों का इस्तेमाल करती है। उसी प्रकार से भाषा को भी यहाँ सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को अगर हम सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं तो उसी तरह से अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं। भाषा की सुंदरता के लिए ही अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा की सुंदरता के लिए अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, छोटे से परिभाषा में कहने का प्रयास करेंगे कि जो शब्द जो होते हैं काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उस शब्द को ही अलंकार कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि साहित्य में जैसे रस के रूप में आप देखते हैं कि साहित्य में रस और शब्द की जो रस होते हैं, शब्द की शक्तियों की प्रासंगिकता में, जैसे मैंने इसके पहले ही वर्णन किया कि गद्य की बात देखेंगे, पद की बात देखेंगे, तो गद्य और पद दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और किंतु कविता में इन दोनों के अलावा भी अलंकार में, अलंकार के अलावा छंद होता है, छंद के अलावा बिंब होता है आदि
यहाँ जो व्याकरण के हिस्से हैं इसका प्रयोग किया जाता है, जो कविता में विशिष्टता को लाने का काम या निश्चित रूप से करता है कि कविता में किसी भी तरह की विशिष्टता लाने की बात आता है तो यह करता है। चूंकि यहाँ पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम में कविताओं को अपना एक आधार मानकर ही यहाँ अलंकार में छंद, बीम और रस की यहाँ विवेचना करने का काम किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं कि एक कविता का लाइन है कि भूषण बिना न सुहाई, यानी भूषण बिना न सुहाई, कविता जो है, कविता बनिता मित, इस तरह के भूषण बिना न सुहाई कविता बनता मित, अतः काव्य को यहाँ शब्दों और दूसरे तत्वों के मदद से सुसज्जित करने का या सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। अब अलंकार के प्रयोग के आधार पर अगर देखते हैं तो प्रयोग के आधार पर अगर इसका हम प्रयोग करेंगे तो कोई भी कवि जो होते हैं कथनीय वस्तु को अच्छी से अच्छी तरह यानी सुंदर से सुंदर तरह अभिव्यक्त देने के लिए सोच में से जो अलंकार होते हैं तो सोच से अलंकारों को यहाँ प्रयुक्त करने का काम करते हैं, जिनके द्वारा अगर हम यहाँ देखें कि जिनके द्वारा वे अपने भावों को उत्कर्ष प्रदान करने का काम करते हैं, या अगर हम कहें कि फिर रूप के बारे में, रूप गुण के बारे में या क्रिया का अधिक अगर अनुभव की बात होता है तो अनुभव करता है कवि के अगर मन में, या कवि के मन की ओज ही अलंकार का अगर कहा जाए तो असली कारण बनता है। कवि के मन के ओज का ही यह कारण होता है जिसको हम अलंकार कहते हैं। जो व्यक्ति यदि रुचि भेद की बात या चमत्कार यहाँ प्रिय होता है वह व्यक्ति अपने शब्दों में अलंकार का ज्यादा प्रयोग करता है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि अलंकार का अपने शब्दों में ज्यादा प्रयोग करते हैं। और इसके साथ और वही बात फिर आता है कि जो व्यक्ति अगर अपने विचारों में, अपने कार्यों में ज्यादा भावुक होता है, जो अपने शब्दों का प्रयोग करने में, अपने विचारों को प्रयोग करने में ज्यादा भावुक होता है, वैसे व्यक्ति क्या करते हैं कि यहाँ अर्थालंकार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह अगर हम यहाँ अर्थालंकार के बारे में समझे तो अलंकार के भेद की अगर बात करते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के भेद के रूप में अगर हम समझेंगे तो अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। यहाँ तीनों भेद का अगर हम जिक्र करते हैं कि 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो तीनों का अगर हम अलग अलग नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपका होता है कि शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा तो होता है आपका अर्थालंकार, और फिर अगर तीसरा देखते हैं तो आपका उभयालंकार होता है। तीसरा आपका अलंकार क्या हुआ? उभयालंकार हुआ। तो ये अगर हम यहाँ शब्दालंकार की परिभाषित करने का प्रयास करेंगे कि जो सबसे पहला आपका है 1 नंबर में शब्दालंकार, तो शब्दालंकार को यदि हम परिभाषित करते हैं तो इस परिभाषा में हम देखेंगे शब्दालंकार क्या होता है कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों के या काव्य जो होते हैं काव्यों को अलंकृत करने का काम करते हैं, शब्दों के माध्यम से जो अलंकार काव्यों को अलंकृत करने का कार्य करते हैं वे अलंकार क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ इसके परिभाषा में कि जो अलंकार यहाँ शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करने का काम करते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और फिर यहाँ शब्दालंकार के बारे में अगर हम अलग अलग चर्चा करें कि शब्दालंकार जो हुआ कि कोई भी अलंकार जो यहाँ काव्यों को यहाँ शब्दों के रूप में अलंकृत करने का काम करते हैं, वैसे अलंकार को यदि हम शब्दालंकार कहते हैं तो यानी किसी काव्य में, किसी भी काव्य में अगर हम ऐसे वर्णन देखते हैं कि कोई विशेष शब्द रखने से, कोई भी विशेष शब्द को यदि हम रख देते हैं तो यह उसमें सुंदरता निश्चित रूप से आ जाता है। किसी भी अगर काव्य में किसी अच्छे शब्दों को, सुंदर शब्दों को वह हम रखने का जब काम करेंगे तो उसकी सुंदरता स्वतः ही वहां बढ़ जाती है या उसकी सुंदरता वहां अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से कोई पर्यायवाची शब्द अगर हम रख देते हैं तो पर्यायवाची शब्द यहाँ लुप्त हो जाए तो यह शब्द क्या होते हैं, यानी किसी शब्द में अच्छे शब्दों को रख देते हैं और यहाँ सौंदर्य उसमें आ जाता है, और जैसे ही पर्यायवाची शब्द को रख देते हैं तो यहाँ पर्यायवाची शब्द क्या होता है, लुप्त हो जाता है। इसे हम शब्दालंकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ शब्दालंकार की अगर हम भेद की बात करें कि शब्दालंकार के भी भेद होते हैं
तो इसमें 3 तरह के शब्द अलंकार के भेद होते हैं। जिसमें शब्द अलंकार के भेद के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें 3 तरह के भेद होते हैं। शब्द अलंकार के भी भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। जिसमें एक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनुप्रास होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। फिर हम दूसरे इसके भेद की बात करें तो अनुप्रास के बाद आपका यमक अलंकार के रूप में जाना जाता है। और फिर यदि तीसरे अलंकार की बात करते हैं तो इसे हम श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। इसे श्लेष अलंकार कह सकते हैं। तो तीनों का अगर हम बारी बारी से समझने का प्रयास करें कि तीनों जो हैं आपका अनुप्रास क्या है, यमक अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार क्या है, तो सबसे पहले अगर हम अनुप्रास की बात करते हैं तो अनुप्रास में आप समझेंगे कि जब किसी भी काव्य को सुंदर बनाने का प्रयोग किया जाता है या किसी भी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की यदि बार बार हम इस्तेमाल करते हैं या वर्ण का बार बार यदि आवृत्त होता है तो वह अलंकार क्या होता है? अनुप्रस्थ अलंकार यानी अनुप्रास अलंकार के रूप में यह जाना जाता है। यानी किसी भी यहाँ शब्द का बार बार जैसे ही कोई वर्ण का बार बार यदि हम यहाँ आवृत्त करते हैं तो ऐसे अलंकार को यहाँ अनुप्रास अलंकार के रूप में जानते हैं। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति यदि होता है, किसी भी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में बिल्कुल सुंदर लगता है। जैसे अगर हम यहाँ कुछ वाक्यों को यहाँ दर्शा रहे हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो आप समझ रहे हैं यहाँ कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यानी यहाँ इस पंक्ति में उपयुक्त पंक्ति जो अभी मैंने बोला, इस पंक्ति में दिए गए उदाहरण से आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, च वर्ण की यहाँ आवृत्ति हो रही है और यह आवृत्ति से ही वाक्य की सुंदरता बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिर आप दूसरे यहाँ अलंकार की बात करते हैं, यमक अलंकार क्या होता है? तो यमक अलंकार में देखेंगे कि जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में जैसे अभी मैंने प्रयोग किया कि अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, उसी तरह से यमक अलंकार में किसी काव्य की या किसी भी काव्य का यहाँ सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द का बार बार आवृत्त होना है, यानी कि 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग यहाँ हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, बात समझ रहे हैं? यहाँ काली घटा का घमंड घटा यानी कि यहाँ पे घटा और घटा 2 बार प्रयोग किया गया, घटा और घटा। तो काली घटा यानी कि काले घटा यानी कि बादल की बात किया गया, और घमंड घटने का मतलब यहाँ कम होने की बात किया गया। तो इस तरह से आप यहाँ पा रहे हैं कि यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति जो हुआ है यह भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है, यह एक अर्थों में प्रयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले घटा यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया तो वर्षा काल के जो बादल की बात है, यहाँ उस घटा की बात किया गया जो उड़ने वाले या मेघमाला की घटा की बात की गई है, जिसके अर्थ में यहाँ यह प्रयोग हुआ है। और फिर दूसरी बार की घटा का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ बिल्कुल यहाँ घटा यानी घटने की बात जो हो रहा है यानी कम होने की बात हो रहा है इस प्रयोग में। तो इस तरह से काली घटा का घमंड घटा यह क्या है? यह आपका यमक अलंकार में प्रयोग किया गया है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि तीसरे अलंकार में जो श्लेष अलंकार है, जहाँ यहाँ देख रहे हैं कि तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि यह श्लेष अलंकार जो होता है यह दोनों अलंकार यानी ऊपर जो अभी वर्णन किया गया यहाँ कि अनुप्रास और यमक अलंकार जो है कि दोनों अलंकारों से बिल्कुल भिन्न अलंकार होता है। क्योंकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोई मानस सुन, यानी कि इस शब्द को आप बार बार प्रयोग किए हैं कि जैसे आप पढ़ने के क्रम में इसको देखे हैं कि इस जो एक छोटे से पंक्ति का जो दोहा का हिस्सा लिया गया है, इस दोहे में रहीम का कहना है कि रहीम बहुत बातों को कह रहे हैं, जिसमें से एक छोटा सा हमने पंक्ति लिया हुआ है कि इस पंक्ति में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग करने का काम किया है। यानी रहीम के द्वारा पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ अगर हम देखें यहाँ, अगर पहला अर्थ निकालने का काम करते हैं तो यहाँ अर्थ मनुष्य के यहाँ संदर्भ में ही प्रयोग किया गया है, मनुष्य के माध्यम से यह प्रयोग किया गया है। यानी कि जब इसका मतलब यहाँ
पानी का विनम्रता से प्रयोग किया गया है कि विनम्रता जो है, यहाँ पानी को विनम्रता के रूप में प्रयोग किया गया है। रहीम यहाँ स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा एक तरह से पानी होना चाहिए, यानी पानी होने का मतलब क्या है कि विनम्रता होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर एक सहनशीलता, विनम्रता, ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पानी के रूप में प्रयोग किया गया है। फिर आप देखेंगे कि पानी का यहाँ दूसरा जो प्रयोग किया गया है, यहाँ आभा के रूप में प्रयोग हुआ है, तेज के रूप में प्रयोग हुआ है, या फिर यहाँ चमक के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि जिसके बिना मोती का कोई महत्व ही नहीं होता है। अगर मोती में तेज नहीं हो, मोती में आभा नहीं हो, मोती में चमक नहीं हो, तो मोती का कोई महत्व ही नहीं रहता। मोती का महत्व बिल्कुल घट जाता है। और पानी का जब तीसरा हम यहाँ अर्थ देखते हैं, तो पानी का तीसरे अर्थ में अगर हम प्रयोग देखेंगे, तो पानी को तीसरे अर्थ में हम पानी यानी जल कह सकते हैं, यानी जल से के रूप में इसको किया गया है। जिसे हम देख रहे हैं कि आटे का मतलब समझ रहे हैं कि आटे से इसको जोड़कर दर्शाया गया है। आटे से जोड़ के इसको हम दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ रहीम का जिस तरह से कहना है, उस तरह से हम देखेंगे कि आटे का अस्तित्व पानी के बिना क्या होता है कि नम्र ही नहीं हो सकता है। आटे तो अलग अलग फैले रहेंगे, लेकिन पानी जैसे ही उसमें मिल जाता है तो उसमें नम्रता आ जाती है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर अगर कहा जाए कि वो अपने व्यवहार को या अपने व्यवहार में हमेशा की तरह अगर विनम्रता बना के रखे, विनम्र होकर रहे, तो निश्चित रूप से जिसके बिना उसका अगर मूल्य ह्रास की बात होता है तो उसका कहीं मूल्य ह्रास ही नहीं होता। अतः यह एक तरह से श्लेष अलंकार के रूप में आप यहाँ देखेंगे। फिर आप यहाँ दूसरे जो यहाँ भेद था कि अर्थालंकार, अर्थालंकार क्या होता है, इसके बारे में जब हम वर्णन करेंगे अर्थालंकार के बारे में, यानी कि दूसरा जो इसका भेद है कि अर्थालंकार क्या है, कि जब अगर हम इस पे लिखेंगे कि जब किसी वाक्य का सौंदर्य, अगर हम इस पे लिखते हैं कि जब किसी, 2 नंबर आपका है वाक्य का सौंदर्य, जब किसी भी वाक्य का यह सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, उसके अर्थ पर आधारित होता है, तो यहां पे स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि अर्थ पर आधारित होता है, तब यह अलंकार कौन सा अलंकार कहलाएगा, तब वह अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार तब वह अर्थालंकार कहलाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे जब यह अर्थालंकार होता है कि जब भी किसी यहाँ वाक्य का सुंदरता जो होता है, वाक्य का सौंदर्य जो होता है उसके अर्थ पर आधारित होते हैं, तब यह अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। अब अर्थालंकार के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे तो अर्थालंकार को भी अलग अलग भेदों में बांटा गया है। अर्थात अर्थालंकार को भी यहाँ 5 भेदों में बांटने का काम किया गया है। और 5 भेद इसका अलग अलग रूप से अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले अगर हम कहें तो इसमें उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार का प्रयोग हो सकता है। अगर इसके दूसरे भेद का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उपमा अलंकार के बाद आप दूसरा नाम देखेंगे जिसको हम रूपक अलंकार कह सकते हैं। तीसरे भेद के रूप में अगर हम देखेंगे कि इसके तीसरे भेद क्या है, तो इससे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हैं। अगर चौथे भेद के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसे हम अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में कह सकते हैं। और 5वें भेद के रूप में अगर हम देखेंगे तो 5वें भेद में आप पाएंगे यहाँ कि जो मानवीकरण के रूप में आप जान सकते हैं, इसको मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं। तो ये 5 तरह के अलंकार आपके हुए, यानी कि यह जो अर्थालंकार है, अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इसको अगर हम बारी बारी से एक एक करके इसका परिभाषा समझने का प्रयास करें तो उपमा अलंकार जो होता है, जो सबसे पहले इसका अलंकार है, यह उपमा अलंकार है 1 नंबर में। अगर इसको हम समझते हैं तो यहाँ उपमा जो है, यहाँ उप जो है, यहाँ उप को समझ रहे हैं कि उप जो है, उप का अर्थ ही होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है, उपमा में जो उप होता है तो उप का मतलब क्या होता है कि समीप। यानी कि अगर हम समीप की बात करते हैं कि उप का मतलब होता है समीप, और समीप और पा का यहाँ अर्थ होता है बोलना। या पा का मतलब क्या होता है कि पा का मतलब होता है तोलना, तोलना समझ रहे हैं, वेट करना, या उसको इसका मतलब होता है कि देखना।
अतः जब भी हम दो भिन्न भिन्न यहाँ वस्तुओं में समानता की बात करते हैं, समानता दिखाने का काम करते हैं, तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अगर हम यहाँ जो समीपता उसका होता है, समानता की बात होता है, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, तो यह एक तरह से क्या होता है कि उपमा अलंकार में इसका प्रयोग करते हैं। और उपमा अलंकार जो भी होता है इसमें, जैसे अगर इसका हम कुछ उदाहरण लेते हैं तो अगर लिखते हैं कि कर कोमल सा, यानी कर जो है कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। कर माने क्या हुआ कि हाथ जो है वह कोमल के जैसा यहाँ कोमल है। तो इस तरह से कमल के सदृश यहाँ बात किया गया कि कमल का सदृश क्या है, हाथ जो है कोमल है। तो यहाँ पे समानता की बात की गई। फिर आप यहाँ दूसरे अर्थों में देखेंगे रूपक अलंकार, जो दूसरा इसका भेद है। तो रूपक अलंकार में आप देखेंगे इसमें कि रूपक अलंकार क्या होता है। तो जब यहाँ उपमा की बात आता है कि उपमान जो होता है, और उपमेय में, यानी उपमान की बात है और उपमेय में यहाँ अभिन्नता पर अभेद दिखाई जाने की बात होता हो, और इस तरह के, तब यह अलंकार क्या होता है कि रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे अगर हम इस पे बातें करते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, अर्थात यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ में जिस पंक्ति को यहाँ वर्णन किया, इस पंक्ति में आप देखेंगे चंद्रमा और खिलौना में एक तरह से समानता की बात न दिखाकर चांद को ही यहाँ खिलौना बता देने की बात किया गया है। चांद को ही बताया जा रहा है कि चांद ही खिलौना है। तो यह क्या हुआ आपका, इस तरह के जो प्रयोग किए गए, या क्या हुआ कि रूपक अलंकार में यह प्रयोग होगा। तो इसके बाद तीसरे अलंकार में हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, यानी तीसरा जो इसका प्रभेद है। तो तीसरा भेद में देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय की बात होता है कि उपमेय में यहाँ उपवन के होने की संभावना का वर्णन किया जाता हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, तब उसे उत्प्रेक्षा अलंकार के नाम से जानते हैं। इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यदि अगर यहाँ पंक्ति में, जैसे हम किसी पंक्ति में देखते हैं कि जैसे मनु हुआ, जनु हुआ, तेरे हुआ, मेरे हुआ, जानते हुआ, या मन हो, मानो, निश्चय, ऐसे शब्दों का यू आदि प्रयोग में लाया जाता हो, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। क्योंकि अगर हम कहें कि मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि मुख का जो विवरण दिया गया, यानी मुख के चंद्रमा होने का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इसलिए यह क्या है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के रूप में इसको हम समझेंगे। पुनः यहाँ चौथे अलंकार में आप देख रहे हैं कि चौथे जो आपका अर्थालंकार है, इस चौथे अर्थालंकार में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया कि जब किसी की बात को, इसकी परिभाषा के रूप में समझेंगे कि जब किसी की बात का वर्णन हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर लेते हैं, इतना बढ़ाते चढ़ाते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तब हम वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में कह सकते हैं कि वहां अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर कहा जाए कि एक पंक्ति यहाँ प्रयोग किया जाता है कि सोचा इस पार, यानी अगर हम बात करते हैं कि आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी यहाँ कहने का मतलब समझ रहे हैं, इस पंक्ति का अर्थ समझ रहे हैं कि जहाँ चेतक की शक्ति का वर्णन किया गया है और उसकी स्फूर्ति का वर्णन किया गया है, वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। चेतक नाम का जो घोड़ा है, राणा संगा का जो घोड़ा हुआ करता था, चेतक जो था, उस चेतक घोड़ा का वर्णन यहाँ किया गया है। इस कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से, कविता का जो एक पंक्ति लिया गया है, इस पंक्ति के माध्यम से उस चेतक का इस तरह से विवरण किया गया है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि अभी राणा सोच रहे हैं कि इसी पार, तब तक घोड़ा चला गया उस पार। यानी वो इतने स्फूर्ति में था कि वह उस पार निकल गया। तो यहाँ बढ़ा चढ़ाकर जो बात किया गया है वह अतिशयोक्ति अलंकार में प्रयोग होगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पांचवें अलंकार में मानवीकरण अलंकार, यानी पांचवा जो है अर्थालंकार का भेद जो है, ये पांचवें अर्थालंकार के भेद में मानवीकरण अलंकार है कि जब यहाँ प्राकृतिक जो चीजें होती है, प्राकृतिक वस्तुएं होती है, इसमें मानवीय भावनाओं के होने का जहां वर्णन होता है, तब वह अलंकार जो होता है वह मानवीकरण अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि जहां फूलों के हंसने का वर्णन यहाँ किया गया है और जो मनुष्य इसका प्रयोग करते रहते हैं,
अब इसके बाद यहाँ देखें हम अर्थालंकार के बारे में, और तीसरे अगर प्रभेद के बारे में देखते हैं, तीसरे इसके यहाँ अलंकार के भेद के बारे में समझते हैं, तो आपका तीसरा अलंकार क्या होता है कि उभयालंकार होता है। इस उभयालंकार की परिभाषा के रूप में अगर हम समझेंगे कि उभयालंकार की क्या परिभाषा होता है, तो इसमें हम सीधे शब्दों में जानेंगे कि ऐसा अलंकार खासकर जिसमें शब्द अलंकार का भी प्रयोग किया जाता हो, यानी जिसमें शब्द अलंकार का भी प्रयोग किया गया हो और जिसमें अर्थालंकार का भी प्रयोग किया गया हो, यानी शब्द अलंकार के साथ साथ यानी इसमें शब्द अलंकार भी प्रयोग में लाया जाता हो, शब्द अलंकार और प्लस अर्थालंकार। तो जहां शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का यहाँ योग होता हो, वैसे अलंकार को हम उभयालंकार कह सकते हैं, यानी कि जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का समावेश किया गया हो, वैसे अलंकार को उभयालंकार कहा जा सकता है। अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होते हैं, ऐसे अलंकार को, ऐसे आधारित जो यहाँ रहकर दोनों को हम चमत्कारी कहते हैं, या चमत्कारी के साथ साथ हम इसे उभयालंकार के रूप में इसे हम यहाँ उभयालंकार के रूप में कह सकते हैं। जैसे अगर हम बातें करते हैं कि कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, अर्थात इसमें जो वर्णन किया गया है, इसमें यह जो उभयालंकार है, इस उभयालंकार में यहाँ शब्दालंकार का भी प्रयोग हुआ है और यहाँ अर्थालंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से साथियों, छात्रों, आपने आज देखा अलंकार के बारे में कि अलंकार जो है यह आपके 19वें सीरीज है। और मैं आपसे एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित कर लें, क्योंकि आपको मैं बताया हूं कि आपको बेहतर से बेहतर मैं और प्रबंध करने का प्रयास करूंगा। यदि किसी तरह की त्रुटि आपको समझ में आता हो तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे इस बात से परिचित कराने का प्रयास करें, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब निश्चित करें। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में अगले विषय वस्तु के साथ। तब तक आज सभी को एक